ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में चलते हुए हम सभी मिलकर के आज विचार करते हैं उस दिव्य भगवत ज्ञान पर जो भगवान ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया। इससे पहले अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग की बात बताई कि ध्यान योग में आगे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे साधक परिपक्व होता है, क्रमशः उसी प्रकार धीरे धीरे शनैः शनैः हृदय में ज्ञान का उदय होता है और परमात्म प्राप्ति के प्रति मन उतना ही उतावला बनता है। प्रयास करते करते धीरे धीरे सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तं शृणु। हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर के मेरे में अपने मन को आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय विहीन होकर के जान सकोगे। पूर्ण रूप से धीरे धीरे हमें संशय से ऊपर उठ करके कैसे जान सकोगे, यह तुम सुनो और समझो। भगवान कहते हैं कि इसके कई तरीके बताए गए हैं और सबसे प्रधान तो जो भगवान नारायण की नवधा भक्ति का जो व्याख्यान किया गया है, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें सबसे प्रथम भक्ति जो है श्रवण। वह श्रवण करना अत्यंत कल्याणकारी साधक के लिए होता है। शृण्वतां सकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि जो भगवान की कथा को स्वस्थ हृदय से सुनता है अपने कर्णों से, उसे वह पुण्य प्राप्त होती है और धीरे धीरे कारों के मार्ग से परमात्मा हृदय में उतर करके स्थित हो जाते। कृष्ण भावना से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान कहूँगा, अर्थात वह दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जिसको समुचित रूप से जान लेने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। सुनो कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, कई हजार मनुष्यों में जो साधक होते हैं, उन सभी हजारों साधकों में कोई कोई बिरला एक ऐसा होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं।
मनुष्यों के जो आचरण है, सोच है, बुद्धि है, वो अनेक प्रकार की है, विभिन्न है। हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य ही परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है या रुचि रखता है। अन्यथा लोगों में रुचि होती नहीं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कौन इस झंझट में पड़े, सत्य क्या है, ये कोई जानना चाहता ही नहीं। सामान्यतया मनुष्य आहार विहार करने में, सोने में, भय में, मैथुन आदि कर्म में, पशुवत वृत्ति में अपने समय को बिता देते हैं, क्योंकि यह सारी वृत्तियां तो पशु में भी होती हैं। इसलिए बिरला कोई एक इस पथ पर अग्रसित होता है और वही धीरे धीरे सम्यक रूप से भगवत तत्व को अर्थात मुझको जान पाता है, समझ पाता है। भक्ति रसावृत्त में आया है, अतः श्री कृष्ण मनादिम न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव न स्फुरत्यतः। अर्थात जो इंद्रियां भोग करते करते कुंठित हो चुकी हैं, उन इंद्रियों के द्वारा, जैसे कान सुनते हुए थक चुका है, आंखें देखते हुए ये धीरे धीरे थक चुकी हैं, कुंठित हो चुकी हैं, इनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के तत्व को या तत्वतः कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। परंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी अनेक दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर के परमात्मा स्वतः अपने आप को, अपने तत्व को भक्त को बता देते हैं या जना देते हैं। मानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात हे भगवान, आपको वही जान पाता है जिससे आप अपनी कृपा से जनाना चाहते हैं या जना देते हैं, और जैसे वह तुम्हें जान लेता है भली बात से, वो तत्क्षण तुम्हारे रूप में परिवर्तित हो जाता है या तुम्हारे स्वरूप में हो जाता है, अथवा यूँ कह लें कि तुम में मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित हुई अर्थात विभक्त भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृति है। बताया गया है शास्त्रों में कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, सत्य तंत्र में ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकं तु महत्तः सृष्टुं, द्वितीयं तखंड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थात सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण अर्थात परमात्मा स्वतः ही 3 प्रकार के विष्णु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या अर्थात अपना रूप धारण करते हैं। पहले तो महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व आदि को उत्पन्न करने वाले। दूसरे गर्भ में शयन करने वाले गर्भोदक साई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर के उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक साई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में कण कण में व्याप्त हैं और वही परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक अणु परमाणु तक के भीतर भी उपस्थित हैं। जो भी साधक या जो भी भक्त, जो भी ज्ञानी इन तीनों विष्णु रूपों को तत्व से जान लेता है, वह भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ अर्जुन को भगवान कहते हैं कि जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में
जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति हैं, इनको तत्व से जानने की आवश्यकता है। अपरेयम अपरेयम इतस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारते जगत। अर्थात हे अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। ये तो परा प्रकृतियां हैं, इनके अतिरिक्त हमारी एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का दोहन करते हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रकृति के गुणों में अपने जीवन का यापन करते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आया है, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तरहि न शासतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनि च जन्मयं तद्विमुच्य नियंत्री भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। अर्थात भगवान की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे शाश्वत, हे प्रभु, यदि सारे देहधारी जीव आपको शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हुए आपके नियंत्रण में न होते, यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वह सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है और इस शरणागति से ही वह सुखी होते, उस स्वरूप में ही वह नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित करते हैं, अर्थात उनका मन कहीं न कहीं प्रदूषित रहता है। एतद्योत्नीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रलय, सब कुछ मुझे ही जानो, मुझे ही समझो। मत्तः परतम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, मुझसे परे और दूसरा कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, सब कुछ मुझसे ही है। इसीलिए तो कहते हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित् यस्मान्नाड़ीयो न जायोस्ति किंचित् वृक्षयोस्तब्धोदवितिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है, अर्थात जन्म मृत्यु के उस पार वही जा सकता है। इनसे मोक्ष उन्हीं का हो सकता है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं ही जो जल होता है, जल के अंदर का जो स्वाद है, वह स्वाद मैं ही हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का जो प्रकाश है, वैदिक मंत्रों में जो ओंकार है, आकाश में जो ध्वनि है, मनुष्य में जो सामर्थ्य है, पृथ्वी में जो गंध है, अग्नि में जो गर्मी है, ऊष्मा है, मैं समस्त जीवों का यापन तथा तपस्वियों का तप भी हूँ। अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे प्रथापुत्री, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूँ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां
एको बहूनाम यो विदधाति कामान। अर्थात परमात्मा समस्त नित्यों के नित्य हैं, समस्त जीवों के परम जीव हैं, वह ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ, अर्थात बुद्धि के मूल में मैं ही हूँ। और जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धि का उपयोग अच्छी प्रकार नहीं कर पाता, तब तक वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बलम बधवलाम चाहम कामाराग विवर्जिताम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे अर्जुन, मैं ही वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु प्रकृति एवं उसके सारे गुण मेरे अधीन हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भाविरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सत रज तम तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त या सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को जान नहीं पाता है। सारा संसार प्रकृति के गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे जान नहीं सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है, अर्थात वह मैं प्रकृति का नियंता हूँ, प्रकृति के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति मेरे अधीन है, ऐसा अज्ञानी जन या अल्प बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर के एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और उसी के अनुसार प्रकृति के गुणों के अनुसार वह अपने जीवन का यापन करता है। देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति है, अर्थात जो माया है, इसको पार कर पाना कठिन है। इससे वही पार पा सकते हैं जो लोग मेरी शरणागत हो चुके हैं, जो कृष्ण भावनामृत में ढल चुके हैं, कृष्ण के रंग में जो रंग चुके हैं, ऐसे लोग ही इससे पार पा सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो लोग मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं, निरे मूर्ख हैं, और जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के गुणों को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट, ऐसे दुरात्मा लोग मेरी शरण को कभी ग्रहण नहीं करते, अर्थात वो मुझसे हमेशा दूरी बना करके ही रहते। वह नराधम कहलाते हैं। मूढ़ वह हैं, मूढ़ किसे कहते हैं? जो कठिन परिश्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे सिर्फ अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु उपयुक्त उदाहरण के रूप में गधे के समान है। उसी प्रकार से जो मूढ़ लोग हैं, वो अपने कर्म के द्वारा जो उपराजित फल है, प्राप्त फल है, उसे ही वो भोगते हैं, परमेश्वर को कभी अर्पित नहीं करते और कभी कर्मजन्य अहंकार को त्यागते नहीं। ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं। हे अर्जुन, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात
आसुरी सिद्धांत वालों की होती है। यह श्रेणी खुले रूप से एकदम नास्तिक होती है। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म को ये कदापि नहीं मानते। ये लोग आसुरी वृत्ति के कहे जाते हैं। चतुर्भुजा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी सेवा करते हैं अर्थात मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? एक तो जो लोग दुखी आत्मा है, आर्त है। दूसरे जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जिज्ञासा है भगवत प्राप्ति की या भगवत तत्व की जानकारी के लिए जो जिज्ञासु हैं, ऐसे व्यक्ति। तीसरे वो हैं जो जिन्हें धन की आवश्यकता है, लोभ से जो भजन करते हैं। और चौथे वो हैं जो सिर्फ ज्ञान के लिए। इस प्रकार से 4 प्रकार से लोग हमारा भजन करते हैं और मेरी सेवा करते हैं। दुष्कृति के साथ विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का तो दृढ़ता से पालन कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ उन्मुख नहीं होते। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर के करे। भौतिक लाभ की इच्छा से भगवान की उपासना करना श्रेयस्कर नहीं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। अर्जुन, जिसे मैंने 4 प्रकार के सेवकों की बात की है कि 4 प्रकार से लोग हमारी सेवा भजन या प्रार्थना करते हैं। उन चारों में जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा श्रवे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। जो लोग उदार हैं, निस्संदेह वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। उसे मैं अपने ही समान बना देता हूँ। उनकी उदारता देख करके, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह करके मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को मान करके निश्चित रूप से धीरे धीरे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं और मैं भी उन्हें अपना लेता हूँ। ये अर्जुन, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी लोग हैं वह मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा ही कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वह स्नेह बस भगवान से लाभ की आशा करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इतने प्रसन्न होते हैं कि धीरे धीरे भगवत भक्ति करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग कामना बस मेरी शरण में आते हैं, मैं उनकी कामना के अनुकूल उसका फल देता हूँ, उनकी कामना की सिद्धि भी करता हूँ, लेकिन वह इस उद्देश्य से कि धीरे धीरे जब इसकी कामना सिद्ध हो जाएगी तो इसका प्रेम मुझ में लग जाएगा और हमारी शरणागति में आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कामना सिद्धि के पश्चात भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कामना सिद्धि के बाद में और वो अहंकार में फूल जाते हैं, उनकी कामना और प्रकार से बढ़ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग साधु हृदय हैं, जो लोग कामना रहित हैं, सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं, ऐसे साधु जन मुझे अधिक प्रिय होते हैं। कि साधो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। हे अर्जुन,
भक्तगण सदैव हमारे हृदय में वास करते और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में ऐसा घनिष्ठ संबंध बना रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, इसीलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी मनुष्य को, साधक को सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति तात्पर्य यह है कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठान को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब वह निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इस प्रकार भली बात समझ करके भक्तिमय कार्य करते हुए, चिंतन करते हुए वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं, कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। इच्छाओं के द्वारा अर्थात कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि कुंठित की जा चुकी है, बुद्धि जिनकी कामनाओं के द्वारा मारी जा चुकी है, वह अल्पज्ञानी लोग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, वह भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, और जो सकामी लोग हैं वह इस प्रकार कामना की पूर्ति के लिए अन्य उद्योग करते हैं। इसीलिए भागवत जी में कहा गया है कि अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दिया है, आध्यात्मिक दृष्टि या चेतना को, बुद्धि को जो खो चुके हैं, जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते रहते हैं, सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वह निरंतर गुणों वाले अर्थात रजतम गुण से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे विभिन्न देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी मोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। और जो कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त होते हैं, वे कामना का परित्याग करके, समस्त क्रियाओं का परित्याग करके, भगवत भक्ति से प्रेरित होकर के, भक्ति से आच्छादित होकर के, परमात्मा की शरण ग्रहण करके और प्रभु के प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तत्व ज्ञान के उद्देश्य से भगवत की सेवा करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे साधु, ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त हमें अत्यंत प्रिय है। वे न तो हमें कभी छोड़ते हैं और न ही मैं कभी उनको भूल पाता। इस प्रकार भगवत ज्ञान का उपदेश करते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आज के क्रम में बस इतना ही। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस अंक को समय निकालकर अवश्य देखें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।